अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज बेरोजगारी जो सबसे बड़ी समस्या बन गई है इस प्रदेश की, सरकार 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। सारे जो सीईटी के पेपर थे वो 61 ग्रुपों के पेपर आज कोर्ट के स्टे की वजह से, पैरवी ना करने की वजह से, आयोग के द्वारा ढीला रवैया होने की वजह से, कोर्ट की फीस ना भरना, बार बार टाइम मांगने की वजह से 61 ग्रुपों के पेपर जो है ना वो स्टे में लटके बैठे हैं। अनेकों जो है ना सीईटी आईआईटी के इंस्ट्रक्टर की ज्वाइनिंग रुकी है, टीजीटी की जो है ना 7400 उनकी वो ज्वाइनिंग रोकी पड़ी है। ये हालात आज हमारा बेरोजगार ऐसी दशा से जूझ रहा है कि सरकार उसकी प्रति कोई वो नहीं जवाबदेही नहीं है। सिर्फ डी ग्रुप का हवाला देकर हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चों को डी ग्रेड करने के लिए उनको चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जो बड़े बड़े दावे करती है सरकार। अगर हम आगे जा रहे हैं, आज डी ग्रुप एक ऐसा खिलौना, एक झुंझुना बना दिया है कि हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चे उस डी ग्रुप की लाइन में चपरासी, आज वो जो पहले लगे हुए हैं वो शोषण हो रहा है उनके साथ में। तो एक एमए एमटेक बच्चा अगर चपरासी बनेगा, उसकी हर रोज मृत्यु हो रही है। वो आज मजबूर आत्महत्या करने, अनेकों केस हरियाणा की सरकार के उसमें आ चुके हैं। उसके बाद अभी भाई अरुण ने बताया कितना बड़ा अपराध बढ़ रहा है, उसकी मेन वजह है हमारी पुलिस का डिमोरलाइज होना, पुलिस में कर्मचारियों की कमी होना, उनको अच्छा वेतन ना मिलना। जो सरकार ने दावा किया था उनको हरियाणा, पंजाब के, हिमाचल के और चंडीगढ़ के बराबर जो वेतनमान हरियाणा पुलिस को देंगे और उसकी कर्मचारियों की पूर्ति करेंगे, वो कमी की वजह से और कम सैलरी होने की वजह से आज हमारा पुलिस विभाग डिमोरलाइज है। सरकार अनेकों दबाव से उनसे गलत काम, ठीक काम सब करवाती है, लेकिन उनका ध्यान देने की तरफ सरकार का वो नहीं है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ता जा रहा है। वो अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा से अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। उसके बाद मैं पोल्ट्री फार्म की जो पॉलिसी केंद्र सरकार की है, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, जब आपकी सरकार है केंद्र में, तो स्टेट में वो पोल्ट्री फार्म की कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी को लागू क्यों नहीं कर रही सरकार? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? उसके बाद एचकेआरएन ऐसा एक शोषण का युवाओं का माध्यम बन गया है, जिसमें युवाओं को जब जरूरत होती है, जब मंडियों में जरूरत है, 18 दिन के लिए उन युवाओं को भर्ती कर लेते हैं, 18 दिन के बाद नोटिस देकर बाहर कर देते हैं। क्यों उनका अपमान किया जा रहा है? उनके हालात से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार को इस पे चिंता करनी चाहिए। फार्मासिस्ट, हमारे प्रदेश के फार्मासिस्ट, उनको फार्मेसी लगाती है सरकार और उसी पद से रिटायर कर देती है। उनकी जो है ना प्रमोशन पॉलिसी क्यों नहीं लागू करती? इस पे सरकार को विचार करने की जरूरत है। माननीय हाई कोर्ट ने कितना बड़ा शर्म की बात है हरियाणा प्रदेश के लिए, हमारे स्कूलों के ऊपर जो चीज सामने आई, शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं कि हमारे ओपीएफ की बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमारे स्कूलों में लड़कियों के लिए कि लगभग 550 स्कूलों में शौचालय ही नहीं है। ये कोर्ट का वो है, आपके पीने का पानी नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, 8000 जैसे कमरे नहीं है, 10 लाख। दोबारा हमने एफिडेविट दे दिया, मेरा समय एफिडेविट में लिख के दे दिया कि सारे स्कूलों में शौचालय है, सारों में बिजली की व्यवस्था है, सारों में पीने पानी की व्यवस्था। आपको कई बार देख लिया, लेकिन जानबूझ के नहीं, आपको भी पता है, आपको भी पता है, हमने कई बार कह लिया, आपको पता है, आपको भी पता है इस बात का कि हमने इसकी जानकारी दे दी। ये मई का एफिडेविट था, जो अब एफिडेविट दिया उसमें हमने सारी दे दी। ये कोर्ट का वो करे 10,000